भाई 7 का 13 यहाँ पर स्टार्ट करने लगे हैं। बहुत बेसिक है, मेरे ख्याल से यार ये सवाल आना चाहिए, क्योंकि ये सवाल बेसिक है और इसमें सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, तो ये सवाल आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। द वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट द लिविंग नोजल, मतलब V1 दिया हुआ है यहाँ पर और नोजल एंगल अल्फा दिया हुआ है। द ब्लेड वेलोसिटी VB दी हुई है आपको, ब्लेड फ्रिक्शन फैक्टर दिया हुआ है सवाल में। कैलकुलेट फॉर द मास फ्लो रेट m डॉट दिया हुआ है एंड सिमेट्रिक ब्लेडिंग। सिमेट्रिक ब्लेडिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर आपने क्या निकालना है, पहले तो β1 ब्लेड एंगल, β1 जब निकाल लोगे तो क्योंकि सिमेट्रिक बेंडिंग है तो β1 बराबर हो जाएगा β2 के, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स निकालनी है, एक्सियल थ्रस्ट निकालनी है, मतलब टेंजेंशियल फोर्स, एक्सियल थ्रस्ट, टेंजेंशियल थ्रस्ट, डायग्राम पावर, डायग्राम एफिशिएंसी, इसमें सारी चीज़ें कवर हो रही है। सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ट्रायंगल बना लिया, किधर गए, ये रहा आपका ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा। यहाँ डेटा आ गया, ये आपका ट्रायंगल बन गया, बेसिक ट्रायंगल है, सही है। इसको देख लो एक बार कैसा ट्रायंगल है, बिल्कुल बेसिक इम्पल्स ट्रायंगल, इम्पल्स टर्बाइन ट्रायंगल होता है। इसमें VA डिस्टेंस भी आता है वर्टिकली, रिएक्शन में ऐसा नहीं आता। ट्रायंगल समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी टेंजेंट वाली इक्वेशन बनवाते हैं, ये वाली टेंजेंट β1। ये फॉर्मूला आप रट्टा भी मार सकते हो, क्योंकि हमारे तकरीबन सारे सवाल ऐसे हो रहे हैं कि टेंजेंट β1 इज इक्वल टू V1 sin अल्फा अपॉन V1 cos अल्फा माइनस V बीटा और V ब्लेड वेलोसिटी। यहाँ से आपके पास β1 आ जाएगा tan इनवर्स करके। अच्छा, ये इक्वेशन में एक बार बता देता हूँ बनती कैसे। देखो यार, क्योंकि इन दोनों में से हम एक ट्रायंगल लेते हैं, लेफ्ट वाला बड़ा ट्रायंगल, तो लेफ्ट वाला हमने ट्रायंगल लिया तो इसके अंदर दो बने हुए हैं, एक छोटा ट्रायंगल है एक बड़ा है। एक ये बड़ा ट्रायंगल है और एक ये छोटा ट्रायंगल बना हुआ है। क्योंकि ये सेम परपेंडिकुलर शेयर करते हैं और सेम बेस भी शेयर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल का साइन थीटा वाले कंपोनेंट को मिलाते हैं, इक्वेट करते हैं, दोनों ट्रायंगल के कॉस थीटा कंपोनेंट को इक्वेट करते हैं, तो एक इक्वेशन आपके पास ये बन जाती है, दूसरी इक्वेशन ये बनती है। ये कैसे बनी है देख लो, मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इसको गौर से देख लो। पहले वाले के देखें, साइन बीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन VR1 के, तो परपेंडिकुलर इसके बराबर हो गया, ठीक है। इसी तरह जब अल्फा के लिए करेंगे तो परपेंडिकुलर सेम रहेगा, बस V1 आपका चेंज हो जाएगा। ये दोनों हो गया तो परपेंडिकुलर को बराबर रखा है, इक्वेशन बन गई। इसी तरह कॉस में जब करोगे, कॉस में भी सेम सीन आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस और बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब कॉस अल्फा जब लोगे तो बेस से बड़ी है, बेस आपकी क्या है VB प्लस B1 है, तो सिर्फ B1 किसके बराबर होगा, बाकी चीज़ों को साइड पे करके और VB माइनस करा दो तो B, दोनों B आ गए, इक्वेट करो, ये बन गया। दो इक्वेशन बनी, दोनों को डिवाइड करोगे, V1 से V1 कटेगा, साइन ओवर कॉस 10 बन जाएगा और टेंजेंट बीटा ये आ जाएगा आपके पास। ओके, यहाँ से बीटा इन्वर्स करके बीटा आ गया, β1 बराबर है β2 के, ये हमें पता है। और ये हमेशा ना सेम पैटर्न चलता आ रहा है, याद रख लेना। ये वाला जो पैटर्न, पहले बीटा निकाला, बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो, किसी में भी डाल दो, तो VR1 आ जाएगा। VR1 फ्रिक्शन फैक्टर यूज़ करके, फ्रिक्शन फैक्टर यूज़ करो, इसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से VR2 भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास दो तरह की फोर्सेज होती है, थ्रस्ट फोर्स लगती है, एक्सियल फोर्स लगती है। थ्रस्ट फोर्स की जो टेंजेंशियल थ्रस्ट फोर्स है वो बराबर होती है मास फ्लो रेट इनटू डेल्टा VW, और यही चीज़ अगर एक्सियल थ्रस्ट फोर्स करोगे तो m डॉट इंटू डेल्टा V A के बराबर हो जाएगा, सही है। तो ये बनता कैसा है ये भी यहाँ पे बता रहे, देखो F इज इक्वल टू MA होता है, ठीक है। तो A बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम के, ये आ गया, यहाँ पे m डॉट आ जाएगा और यहाँ डेल्टा V आएगा। परफेक्ट है, आपको समझ आ गया। अब थ्रस्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टेंजेंशियल फोर्स है, टेंजेंशियल थ्रस्ट, और एक्सियल थ्रस्ट जो है वो रेडियल फोर्स है आपकी, जो यूँ लग रही है। तो थ्रस्ट फोर्स बराबर हो गया m डॉट डेल्टा VW। डेल्टा VW क्या चीज़ है, ये आपको हमेशा तकरीबन सेम पैटर्न फॉलो होता है। डेल्टा VW यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ एक और बार, इस ट्रायंगल में डेल्टा VW टोटल डिस्टेंस है। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा VR1 cos बीटा, ये वाली बेस ये मेरी है VR1 cos बीटा, प्लस VR2 cos बीटा, क्योंकि मेरा VR2 बड़ा है, तो ये पूरी मेरी क्या है, ये पूरी है VR2 cos बीटा 2। अगर मैं ये करूँ तो ये दोनों को ऐड करूँ तो डेल्टा VW बन जाएगा, ठीक है। डेल्टा VW की भी मैं बता दूँ, देखो हमेशा क्या होता है, डेल्टा V का W का मतलब होगा कि V1 माइनस V2, यही होगा ना। लेकिन क्योंकि क्या है कि हमारा जो V1 है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, समझो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, और हमारा V2 जो है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में जाता है। इसकी वजह से क्या है कि V2 आपका नेगेटिव होता है, इसलिए प्लस हो जाता है, तो जो आपका डेल्टा है ना वो V1 प्लस V2 हो जाता है। तो V1 cos थीटा प्लस VR1 cos थीटा cos बीटा प्लस VR2 cos बीटा, cos बीटा सेम है। इन दोनों को सॉल्व करो, मास फ्लो रेट आपको पता है, तो थ्रस्ट फोर्स टेंजेंशियल आ जाएगी, ये रही। परफेक्ट है। आगे क्या है, एक्सियल थ्रस्ट के लिए वही चीज़, डेल्टा VA लगा दो। VA में आप साइन कंपोनेंट यूज़ करोगे, क्योंकि जाहिर है यार, इससे पता चल रहा है ना
वी ए के लिए अगर वी ए में आपने डिस्टेंस लेना है, अच्छा वी ए में क्यों नहीं प्लस किया माइनस क्यों किया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन नीचे है, डायरेक्शन सेम है, तो सेम डायरेक्शन में हम क्या करेंगे वही वी वन माइनस वी टू। यह मेरे ख्याल से मैंने डायग्राम उल्टी बनाई हुई है, ये वाला बड़ा होता है ये वाला छोटा होता है, तो वी वन माइनस वी टू करना है हमने, वी आर वन माइनस जो भी है बड़ा माइनस छोटा कर देना, जो भी आंसर आ रहा हो बड़ा माइनस छोटा, नेगेटिव नहीं लेके आना इसको, ठीक है। वी आर वन माइनस वी आर टू कर दो, ये रहा वी आर वन साइन बीटा वन माइनस वी आर टू साइन बीटा टू। साइन क्यों लिया, क्योंकि हमें साइन वाला कंपोनेंट चाहिए परपेंडिकुलर, तो हमने यहाँ पर लगाया एक्सियल थ्रस्ट की वैल्यू आ गई। ओके ओके, पावर का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, पावर बराबर होता है एफ इंटू वी के, और जो पावर है वो बराबर होगी थ्रस्ट फोर्स टेंजेंशियल इंटू वी। अब हमने टेंजेंशियल थ्रस्ट फोर्स क्यों लिया, ये जो हमने टेंजेंशियल निकाली थी यहाँ पर 20, तो हाँ जी 927 यार, अब एक थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, 927 है, सही है 27 नहीं, ये 927 है थ्रस्ट फोर्स जो आपकी। तो थ्रस्ट फोर्स डाली मल्टीप्लाई बाय ब्लेड वेलोसिटी वी बी, ये आपकी पावर होती है, हमेशा फॉर्मूला याद रखना है। ये आ गया आंसर आ गया। एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, पावर अपॉन इनपुट। इनपुट क्या है, जो काइनेटिक जिस काइनेटिक एनर्जी से आपके v1 वेलोसिटी आ रही है, फ्लो आ रहा है, वो आपकी इनपुट है, तो पावर अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। मास फ्लो रेट आपको 1 पता है, वी स्क्वायर आपका v1 आपकी कितनी है 900, सॉल्व करो एफिशिएंसी आ गई, सवाल खत्म हो गया। सही है 68.72 आंसर आ रहा है, और यहाँ पर भी 68, 278, 92, 927 सारी चीज़ें सही आ रही हैं। ओके, तो आसान सवाल है, काफ़ी बेसिक सवाल है, और यार प्रैक्टिस करते रहो, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी क्या चल रहा है।